Recording in progress. ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में जो हमारे भविष्य का नक्शा है। क्या सच में एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां मृत्यु नहीं होगी, दुख नहीं होगा, पाप नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा? इसी संसार को कहा गया है अमरलोक, यानी वॉइसलेस वर्ड। आइए एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। अमरलोक का अर्थ है ऐसा संसार जहां मृत्यु का भय नहीं, पाप नहीं, दुख नहीं, विकार नहीं, संघर्ष नहीं। यही है वॉइसलेस वर्ड, यानी पांच विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त दुनिया। जैसे जब नया सत्र शुरू होता है तो पहले पुराने रजिस्टर, बेकार कागज, टूटी कुर्सियां हटाई जाती है। फिर नया सिलेबस, नई किताबें, नई व्यवस्था आती है। इसी तरह अभी संगम युग में पुरानी विकारी दुनिया का क्लीन अप हो रहा है। और जैसे हम अगर घर में सीलन, दीमक और गंदगी भर जाए तो क्या हम केवल पेंट कर देंगे? नहीं, पहले जड़ से सफाई करेंगे। परमपिता भी यही कह रहे हैं, जड़ से विकारों को समाप्त कर नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? फैमिली प्लानिंग। यह बहुत गहरा आध्यात्मिक शब्द है। इसका अर्थ क्या है? एक सत्य धर्म की स्थापना। जैसे शुरुआत में एक ही धर्म, एक ही राज, एक ही राजकुमार राजकुमारी होते थे, कोई अनेकता नहीं, कोई मतभेद नहीं, आत्माओं की संख्या सीमित होती है। आज की दुनिया में 8 अरब से अधिक जनसंख्या है, परंतु सतयुग में की जो शुरुआत में है वो बहुत कम आत्माएं होती है। अगर एक क्लास में 80 बच्चे हो तो शोर, प्रतियोगिता, संघर्ष ज्यादा होगा। अगर वही क्लास जिस उसी क्लास में 10 बच्चे हों तो क्या होगा? शांति, व्यक्तिगत ध्यान, अनुशासन ज्यादा होगा। जैसे एक छोटा परिवार जहाँ प्रेम और समझ हो वहाँ शांति रहती है। बहुत बड़े परिवार में अक्सर विवाद, तुलना और तनाव बढ़ जाते हैं। आज विज्ञान जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए नीतियां बनाता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं, जब मैं नई दुनिया स्थापित करता हूं तब बाकी आत्माएं अपने घर यानी परम धाम चली जाती है। जैसे किसी थिएटर में नया शो शुरू होने से पहले क्या होता है? पुराने दर्शक जो है बाहर चले जाते हैं, फिर नई ऑडियंस प्रवेश करती है। या जैसे ऑफिस में नई टीम बनने से पहले पुरानी टीम का ट्रांसफर हो जाता है। यही है गॉडली फैमिली का प्लान। शुरुआत में केवल वे आत्माएं जो पवित्र, योग्य और संस्कारवान है वही नई दुनिया में प्रवेश करती है। तो यह जो बाबा जहां संगम युग पर पढ़ा रहे हैं, यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। घर कैसे? घर में क्या क्या मिलता है? अपनापन, सुरक्षा, प्रेम, सहारा। जब आत्मा दुखी होती है, थकी होती है, तो वह परमात्मा को पुकारती है, हे भगवान। जैसे बच्चा परेशानी में क्या कहता है? माँ कहता है, वैसे आत्मा गॉड फादर को पुकारती है। एक बच्चा बाहर कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, पर दुख में माँ के पास ही जाता है। इसी तरह यह स्थान आत्माओं का आध्यात्मिक घर है। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुआ? यहाँ हमें क्या सिखाया जाता है? आत्मा और शरीर का अंतर, कर्म अकर्म विकर्म का अंतर, 84 जन्मों का चक्र, सृष्टि की 5,000 वर्ष की हिस्ट्री। तो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी यह नहीं सिखाती। क्या नहीं सिखाती? कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा उपकरण है। जैसे मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाता है, वैसे यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी मनुष्य से देवता बनाती है। तो यूनिवर्सिटी ऐसे इंस्टीट्यूट कैसे हुआ? यह केवल ज्ञान नहीं देती, चरित्र परिवर्तन कराती है। यहाँ जो ज्ञान सिखाया जाता है,
केवल बोलने के लिए नहीं। जैसे आईएएस ट्रेनिंग अकादमी अधिकारी का व्यक्तित्व बदल देती है। वो क्लियर करके पेपर जाता है, फिर उनकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, उससे क्या है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। वैसे यहाँ आत्मा का संस्कार बदलता है। क्रोध से शांति में, लोभ से संतोष में, ये संस्कार कन्वर्ट हो जाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जैसे मोबाइल फोन बदलता है पर सिम वही रहती है। शरीर मोबाइल है और आत्मा सिम है। मोबाइल टूट जाए तो नया ले लेते हैं, आत्मा नया शरीर लेती है। यही पुनर्जन्म है। हमारा सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु सब एक ही है। अज्ञान में हम क्या करते थे, पिता अलग, शिक्षक अलग, गुरु अलग, पर यहाँ एक ही परमात्मा तीनों भूमिका निभाते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति घर में पिता भी है, ऑफिस में बॉस भी है, और समाज में सलाहकार भी। भूमिकाएं अलग, परंतु व्यक्ति एक। इसी तरह परमात्मा बाप, क्योंकि वो वर्षा देता है, टीचर यानी ज्ञान देता है, गुरु यानी पावन बनाता है। तो लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? दुनिया जानती है लक्ष्मी और नारायण देवता थे, पर उन्होंने ये पद पाया कैसे, ये ज्ञान नहीं है। ये नहीं पता कैसे बने वो लक्ष्मी नारायण। आज कोई आईएएस बनता है तो पहले पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, मेहनत करता है। वैसे ही आज की पढ़ाई यानी राजयोग भविष्य का राज्य बनाती है। 84 जन्म और सृष्टि चक्र क्या है? जैसे ऋतु चक्र होता है ना, गर्मी, बारिश, सर्दी, फिर गर्मी, वैसे ही सतयुग यानी सतो प्रधान, त्रेता यानी सतो, द्वापर यानी रजो, कलयुग यानी तमो। सतो रजो तमो में हम आते हैं। नया मकान पहले चमकता है, 10-15 साल बाद पेंट उतरने लगता है, फिर रेनोवेशन चाहिए। दुनिया भी ऐसी है, नई पुरानी फिर नहीं। फिर अमरलोक और मृत्युलोक का क्या अंतर है? सतयुग को कहा जाता है अमरलोक और कलयुग को कहा जाता है मृत्युलोक। जैसे आज अकाल मृत्यु, रोग, दुर्घटना सामान्य है, कलयुग में ये सब चीजें सामान्य है, इसलिए इसे मृत्युलोक कहा गया। सतयुग में औसत आयु 125 से 150 वर्ष के बीच में होती है और अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अमरलोक। गॉडली फैमिली प्लानिंग, मनुष्य जनसंख्या नियंत्रण के प्लान बनाते हैं, पर परमात्मा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मेरा काम है। सतयुग की शुरुआत में लगभग 9 से 10 लाख आत्माएं होती है, बाकी आत्माएं शांति धाम लौटेंगी। जैसे थिएटर में नया शो जो शुरू होता है, उससे पहले पुराने दर्शक बाहर आते हैं, वैसे ही पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। फिर कर्म अकर्म विकर्म का अंतर। जैसे अगर क्रोध में आकर किसी को अपशब्द कहे तो वो विकर्म है। अगर कर्तव्य निभाए पर अहंकार न हो वो अकर्म है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, बंधन नहीं बनता। फिर साइंस और विनाश में क्या रिलेशन है? आज एटॉमिक बम क्यों बने? रखने के लिए नहीं, यह ड्रामा का हिस्सा है, पुरानी दुनिया समाप्त करने के लिए। जैसे पुराना मकान गिराकर नया बनता है, ऐसे ही जो है ये दुनिया विनाश होनी है। फिर राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? राखी रक्षाबंधन यानी पवित्रता का प्रतीक है। नई दुनिया में प्रवेश के लिए पहली शर्त ही है पवित्रता, मनसा वाचा करना एकदम पवित्र। पुरानी दुनिया को भूल जाना है, स्वीट होम उस स्वर्ग को याद करना है। जैसे जब कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो क्या वह हर समय पुराने टूटे फूटे घर को याद करता है? नहीं ना। उसकी बुद्धि में नया घर ही चलता रहता है, वह पुराने घर की मरम्मत में पैसा नहीं लगाता। उसका मन भविष्य की सजावट में लगा रहता है। इसी तरह बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुखी विकारी दुनिया से बुद्धि हटाकर स्वीट होम यानी परम धाम और स्वर्ग को याद करो। अगर हम अभी भी पुरानी आदतों, पुराने झगड़ों, पुराने
अपमानों को पकड़े रहेंगे तो नई दुनिया के योग्य कैसे बनेंगे। फिर आत्मा पवित्र बनेगी, कैसे बनेगी? बाप की याद से। जैसे अगर कपड़ा बहुत गंदा हो गया हो तो क्या सिर्फ हवा दिखाने से साफ होगा? नहीं ना, साबुन और पानी से धुलना पड़ेगा। हमारी आत्मा पर भी 63 जन्मों के विकारों की मैल है। शिव बाबा की याद ही वह साबुन है। याद से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, अशांत से शांत बनती है, अशुद्ध से पवित्र बनती है। देवताएं पवित्र हैं, वैष्णव हैं। मंदिर में आप कभी बीड़ी सिगरेट शराब चढ़ाते देखे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देवताओं को पवित्र माना जाता है, उन्हें केवल फूल फल मिठाई चढ़ाई जाती है। इसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्माएं ही स्वर्ग की अधिकारी है। विष्णुपुरी को वॉइसलेस वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां कोई विकार नहीं है। तो एटॉमिक बम से सब खत्म हो जाएगा, यह कोई डराने की बात नहीं, यह वास्तविकता है। जैसे आज की दुनिया को देखो, देश अपने ही कुल का विनाश जानते हुए भी हथियार बना रहे हैं। वैज्ञानिक जानते हैं परमाणु बम पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, फिर भी निर्माण बंद नहीं होता। लोग कहते हैं हम मजबूर है, कोई शक्ति प्रेरणा कर रही है। ड्रामा में यह पहले से नूंधा हुआ है। जैसे बादल जब बहुत भारी हो जाते हैं तो वर्षा जरूर होती है। बीमारी जब अंतिम स्टेज पर पहुंचती है तो ऑपरेशन अवश्य होता है। वैसे ही जब अधर्म चरम पर पहुंचता है तो विनाश और फिर नई सृष्टि होती है, क्योंकि हिस्ट्री मस्ट रिपीट। जैसे ऋतुओं का चक्र होता है ना, गर्मी आती है, बरसात आती है, सर्दी आती है, क्या कभी ये चक्र रुकता है? नहीं। इसी तरह पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म, फिर अन्य धर्म, फिर पुनः पहला नंबर धर्म, यह सृष्टि चक्र है। और बाबा को बता रहे हैं कि तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें निराकार शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। यहाँ कोई साधु संत मनुष्य शिक्षक नहीं। सोचिए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति कहे मैं तुम्हें 21 जन्मों का सुख दूंगा, तो क्या हम मानेंगे? नहीं। पर यहाँ शिक्षक कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। वह शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, पिता भी है। और हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही के लिए, ज्ञान यज्ञ से ही, क्योंकि विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यज्ञ में क्या होता है? जो सामान्य यज्ञ होता है उसमें क्या होता है? पुरानी सामग्री आहुति में डाली जाती है ताकि शुद्ध वातावरण बने। अभी इस ज्ञान यज्ञ में अहंकार को स्वाहा करना है, क्रोध को स्वाहा, लोभ को स्वाहा, विकारों को स्वाहा, और अंत में क्या होगा? पुरानी दुनिया भी स्वाहा। रक्त की नदियों के बाद क्योंकि दूध की नदियां बहनी है। इसका शाब्दिक अर्थ से अधिक प्रतीकात्मक भी है, मतलब शब्दों पर न जाए, इनके इसके मीनिंग को समझे। आज क्या है? युद्ध है, आतंक है, हिंसा है, लालच है, ये सब क्या है? रक्त की नदियां हैं। और कल क्या होगा? सतयुग में क्या होगा? शांति, समृद्धि, प्रेम, सहयोग, और ये दूध की नदियां होगी। अभी क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विनाश के पहले बाप को याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि शरीर यही समाप्त होगा, आत्मा आगे जाएगी, पवित्र आत्मा ही नई दुनिया में प्रवेश करेगी। करेगी या नहीं? फिर बाबा मीठी मीठे से किरत बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। हम बच्चों की भी मीठे मीठे बाप दादा को सिकवे प्रेम दिल व जान से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहें। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का बाबा मेरा। ये जो बाबा हमें नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, केवल एक अभिवादन नहीं है, यह हमें रोज याद दिलाता है मैं आत्मा हूँ,
मेरा रूहानी बाप है, मैं अकेला नहीं हूँ। सुबह यदि कोई माँ प्यार से बच्चे को उठाए, गुड मॉर्निंग बेटा, तो बच्चे का पूरा दिन हल्का और खुश रहता है। इसी तरह जब हम सुबह अमृत वेले ये अनुभव करते हैं कि परमपिता परमात्मा मुझे व्यक्तिगत रूप से याद कर रहे हैं, सिर्फ मुझे याद कर रहे हैं, तो दिन की आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। धारणा के लिए क्या है कि विष्णुपुरी के लायक बनना है, उसके लिए संपूर्ण पावन बनना है। अगर किसी को ओलंपिक में जाना है तो वो जंक फूड नहीं खा सकता, उसे डाइट, अनुशासन, अभ्यास सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह अगर हमें विष्णुपुरी यानी सतयुग में जाना है तो अशुद्ध खान पान, अशुद्ध विचार, अशुद्ध संग सब छोड़ना होगा। इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अगर इंटरव्यू अगले महीने है तो हम आखिरी दिन तैयारी नहीं करते, है ना। कोई एग्जाम है, इंटरव्यू है, तो ये थोड़ी बस 5 मिनट पहले, नहीं ना, पहले से तैयारी शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल कर लो। क्या मेरा समय सफल है? क्या मेरी ऊर्जा सही जगह लग रही है? फिर बाबा कहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार बनना है। जैसे अगर कोई छात्र कहे अभी तो समय है, तो परीक्षा सिर पर आ जाती है और घबराहट शुरू हो जाती है। फिर वही डिप्रेशन, फोबिया, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। पर जो रोज पढ़ता है वह परीक्षा के समय शांत रहता है। इसी तरह संगम युग कम समय का है, जल्दी जल्दी आत्मिक पढ़ाई यानी मुरली से स्वयं को तैयार करना है। विकर्म से बचना है, जैसे बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट ना हो, वैसे कर्म अकाउंट में नया ऋण न बने। क्रोध में बोल दिया, विकर्म हो गया। ईर्ष्या में सोचा, विकर्म हो गया। किसी का अपमान किया, विकर्म हो गया। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है कि हमें कैसे बचना है। फिर बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं कि फरियाद को याद में परिवर्तन करो। फरियाद क्या होती है? क्या करूं, मुझसे नहीं होता, थोड़ी मदद दे दो, परिस्थिति खराब है। ऐसे मांगते हैं ना हम देवी देवताओं के सामने जाके, मंदिरों में भी और ज्ञान में भी, बाबा से, बाबा ये करवा दो, ये करवा दो। नहीं, ये है फरियाद। उसे किस में कन्वर्ट करना है? याद में। याद क्या है? बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यह भी ड्रामा का पार्ट है, जो हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। तो ये है याद। तो बाबा कह रहे हैं कि फरियाद को याद में परिवर्तन करो। जैसे जब नेटवर्क कमजोर हो तो हम बार बार क्या करते हैं? हेलो हेलो कहते हैं, यह है फरियाद। और जब नेटवर्क फुल हो जाता है तो आवाज साफ आती है, यह है याद। याद यानी फुल नेटवर्क, और फरियाद माने डिसकनेक्शन। जैसे जब बच्चा माँ का हाथ पकड़ लेता है तो वह रोता नहीं, और जब हाथ छोड़ देता है तो डरता है। याद माने हाथ पकड़ना, फरियाद माने हाथ छोड़ देना। स्लोगन है, बाबा समझा रहे हैं कि स्वयं को मेहमान समझो। जैसे जब हम किसी होटल में रुकते हैं तो क्या दीवारों से आसक्ति रखते हैं, कमरे से आसक्ति रखते हैं? क्या पर्दे फट जाएं तो रोते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ स्थायी नहीं हूं, हम तो एक रात के लिए, 2 रात के लिए रुकने आए हैं। तो अगर हम दुनिया में मेहमान की तरह रहें तो अपमान, हानि, आलोचना हमें हिला नहीं पाएगी। मेहमान माने हल्कापन, एकदम कोई आसक्ति नहीं। मालिक समझना यानी बोझ। फिर बाबा हमें अव्यक्त इशारे देते हैं आज के, एकता और विश्वास, संगठन का बल। जैसे उदाहरण, रस्साकसी का खेल होता है, अगर एक एक करके खींचे तो हार जाएंगे, और सभी एक दिशा में खींचे तो विजयी हो जाएंगे। जय और अगर स्टाफ में एकता हो तो स्कूल चमक उठता है। अगर आपस में अविश्वास हो तो छोटी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। माया क्यों वार करती है? जब हम अकेले सोचते हैं मैं ही सही हूं, वही दरार शुरू होती है। बाबा कहते हैं एक की लगन में मगन रहो, मतभेद नहीं, मनभेद नहीं, कोई भी मनभेद और मतभेद नहीं होना चाहिए। तो आज की चर्चा से हमें क्या समझ में आया? कि सुबह का गुड मॉर्निंग यानी आध्यात्मिक
सुरक्षा कवच। जैसे हमने अपने बाबा को गुड मॉर्निंग किया, तो बाबा ने अपनी बाहों में लेके हमें सुरक्षा कवच पहना दिया। और विष्णुपुरी के लिए शुद्ध जीवन जीना जरूरी है। जल्दी पुरुषार्थ करेंगे तो जल्दी प्रत्यक्ष फल होगा। और फरियाद को छोड़ के क्या करना है? याद को पकड़ना है। मेहमान बनो, महान बनो। अगर महान बनना है तो इस दुनिया में अपने आप को मेहमान समझो। और माया पर विजय प्राप्त करनी है तो एक होकर, एक मत होकर रहना है, एकता को आगे बढ़ाना है। अगर आप अमर लोक के योग बनना चाहते हो तो आज से एक विकार छोड़ने का संकल्प लें। और कमेंट में लिखे, मैं वॉइसलेस वर्ड का योग्य आत्मा हूं। क्या लिखना है? मैं वॉइसलेस वर्ड का योग्य आत्मा। और जब भी समय मिले अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आत्मा पवित्र हूं, मैं परमात्मा की याद में शक्तिशाली हूं, मैं अमरलोक का अधिकारी हूं, मैं फरियाद नहीं याद में रहती हूँ, मैं मेहमान बनकर महान स्थिति में स्थिर हूँ। यदि ये चर्चा आपके हार्ट को टच कर गई है, हृदय को स्पर्श कर गई है, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, भविष्य की गारंटी तो है ही, पर श्रेष्ठ भाग्य अभी है। अच्छा। ओम शांति।